भारत एक ऐसा देश है जहां भांति भांति के लोग संस्कृति विद्यमान है। सिर्फ यही एक ऐसा देश है जहां हर छोटी से छोटी चीज़ का एक बड़ा इतिहास है। आज मैं जिस इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा उसमें शक्ति भी है और भक्ति भी। वो है माता मसानी देवी का इतिहास। कहते हैं माता मसानी का गुड़गांव स्थित मंदिर लोगों में महाभारत काल से श्रद्धा का केंद्र रहा है। साथ ही साथ हर भक्त की मुराद भी पूरी करती हैं मां मसानी देवी। शीतला माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता मसानी का मंदिर है। प्राचीन कालीन इस मंदिर में हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि आज तक जो भी इस मंदिर में अपनी मुराद लेकर आया है वह खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु खुद ही पूजा अर्चना करते हैं। अगर कोई अपने साथ पुरोहित लेकर आता है तो वह विशेष पूजा पाठ करवाता है। माता के दर्शन को इस मंदिर में सुबह से शाम तक हजारों संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर में चैत्र महीने व वैशाख के महीने में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। महागौरी कष्टों को दूर करती हैं। अष्टमी के दिन माता महागौरी माँ दुर्गा के 8वें रूप की पूजा की जाती है। महागौरी समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य सिद्ध करती हैं। 8वें दिन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरये नमः का जाप किया जाता है। एक माला के साथ जप कर घृत या खीर से हवन करते हैं। माता मसानी के इतिहास की बात की जाए तो भक्त इनको ललिता मैया, शीतला मैया और मसानी माता के नाम से पुकारते हैं। गुड़गांव के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के वीर गति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी कृपि ने इसी स्थान पर सती प्रथा द्वारा आत्मदाह किया था। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि गुड़गांव में 2 भाइयों पदारथ व सिंधा प्रारंभ से ही सदचरित्र व शील स्वभाव के थे। उस जमाने में दोनों भाइयों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। सिंघा की भजन वृत्ति व निठल्लेपन के कारण परिवार की औरतों में टकराव हुआ तथा जमीनों के बंटवारे हुए। सब इसी भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य का तालाब है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कौरवों व पांडवों को धनुर्विद्या व गज विद्या का प्रशिक्षण दिया था। सिंधा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मां शीतला देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और वर दिया कि जिसे भी तू स्पर्श करेगा वह स्वतः ही कष्ट से मुक्त हो जाएगा। सिंधा भक्त अपने महल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचा और तपस्या में लीन हो गया। उसने एक कच्ची मढ़ी बनाकर देवी पूजन प्रारंभ किया। किंवदंती है कि एक दिन तालाब की मिट्टी उठाते समय सिंघा को वह मूर्ति मिल गई जिसे उसने मढ़ी में स्थापित की थी। यही बाद में माता मसानी देवी या यूं कहीं शीतला देवी का मंदिर कहलाया। मुगल काल में हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिकवा दिया करते थे। इसी भय से सूर्यास्त होने पर पुजारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाते रहे तथा सूर्योदय से पूर्व मूर्ति को स्नान आदि करके मंदिर में ले आया करते थे। एक प्राचीन कथा और मिलती है कि भगवान कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में पूजनीय रहे हैं। कृष्ण को 16 कलावतार माना जाता है। जब भी भगवान कृष्ण गुड़गांव आते तब माता शीतला उनका अतिथि सत्कार करती और पूज्य के रूप में मान देती। उनके आने वाली राह को एक साधिका की तरह निहारती। गुड़गांव के किस राह से वे आएंगे पर उसका माता शीतला को पता न चल पाने पर वो
अपने पूज्य भगवान कृष्ण के प्रथम दर्शन ना कर पाती। इस मंशा के हल स्वरूप भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति का आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे भगवान कृष्ण गुड़गांव के एक एक चौक पार करते, माता शीतला जान जाती कि वे किस राह से आएंगे। तो ये था माता मसानी देवी का इतिहास। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।